जय माता दी। ओम साईं कालका, हर हर महादेव। गुरु माँ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ कालका की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। आज एक नई कहानी के साथ माँ कालका की कृपा कैसे होती है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए शुरू करते हैं माँ कालका की लीला। माँ कालका कैसे कृपा करती है। एक लड़की थी, अच्छे परिवार से थी। उसका नाम रेनू था। ये माँ कालका की उसमें कहानी है, लीला है माई की। माँ कैसी कृपा करती हैं तो ये बता रहे हैं। उसका नाम रेनू था और अच्छे परिवार से थी। अपने कॉलेज पढ़ने जाती थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे एक लड़के से उसे प्रेम हो गया था उसे। रेनू के माता पिता को नहीं पता था इस बारे में। वो कॉलेज जाती और आती, धीरे धीरे चलता रहा है ऐसे ही, और दोनों का मिलना जुलना होता रहा। और उनका प्रेम बढ़ गया धीरे धीरे। रेनू के माता पिता को जब पता चला तो इसके लिए वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। रेनू के माता पिता माँ कालका के पुजारी थे। रेनू भी थी, माँ कालका के दर्शन करने जाती थी और पूजा पाठ करती थी। उसके माता पिता भी करते थे। बहुत प्रेम था परिवार में। लेकिन जब रेनू के माता पिता को पता चला कि उनकी लड़की किसी से प्रेम करती है तो इस चीज़ को मानने के लिए नहीं तैयार थे। लेकिन माँ कालका की कृपा से जब नहीं मानी लड़की उनकी, तो माँ कालका की कृपा से उन्होंने उसका विवाह महेश के साथ कर दिया। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ था। वह सुखपूर्वक अपने परिवार व्यतीत करने लगे। माँ कालका की कृपा से दोनों की, रेनू और महेश की, बहुत अच्छी नौकरी थी। कोठी कार, नौकर चाकर सभी थे। रेनू के माता पिता और उसका भाई खुद माँ कालका के भक्त थे। काफ़ी समय से माँ कालका की भक्ति करते थे और माँ कालका के दर्शन करने मंदिर जाते थे। अब रेनू माता पिता के साथ नहीं, वह दोनों ही, रेनू और महेश दोनों ही माँ कालका के दर्शन करने जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन समय बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना रेनू ने नहीं करी थी कभी। समय का चक्र चलता जा रहा था, उसे तो चलना ही था, क्योंकि पूर्व जन्मों का जो कर्म होता है उसका फल तो मिलना ही होता है। देखो, तो रेनू के जो पूर्व जन्मों का कर्म था उसका फल भोगना था, वैसा ही फल भोगना होता है। इससे या तो महेश के कर्मों का फल मानो या रेनू के कर्मों का फल मानो, किसी के भी कर्मों का फल हो, भोगना तो है ही है। रेनू और महेश के साथ जो हुआ था वो
ये था, महेश अपने ऑफिस में जॉब करता था। तो उसके ऑफिस में जो लड़की थी उसे उसके साथ प्रेम हो जाता है। इसे कहते हैं भटकना। वो भटक गया। उस लड़की के प्रेम में ऐसा फंसा कि सब कुछ उस पर लुटाने लगा। बिल्कुल अंधा हो गया था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था कि हाँ मेरी पत्नी है या नहीं है। पता ही नहीं था उसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। आगे बढ़ता चला गया। इस बारे में रेनू को कुछ नहीं पता था, ना ही रेनू के माता पिता को पता था, ना ही भाई को पता था। उसके परिवार में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत विश्वास करती थी महेश पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उसके साथ ऐसा करेगा। कुछ नहीं पता था। इस बात का तब पता चला जब रेनू एक दिन अपने बैंक गई थी। कुछ कागजात थे वो लेने गई थी बैंक से। लॉकर में उसके जो ज्वेलरीज थी, जो ज्वेलरी का बॉक्स था, उसे ऐसा लगा कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। उसने जब उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स को देखकर उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसे यही नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। वीडियो के दूसरे पार्ट को देखने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करना। इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी। ओम साईं कालका। हर हर महादेव। कल कालका माई की।